अब लोग कहते हैं 7 चिरंजीवी हैं, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनसे ज़्यादा भी हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नेम्स जिसको कहा जाता है कि शायद 8वां चिरंजीवी है, वो है नारद मुनि। अब नारद मुनि को हमने बहुत कथाओं में देखा हुआ है, इधर से उधर, उधर से उधर। मतलब आज के ज़माने में देखें तो INB मिनिस्ट्री थे उस ज़माने की। बिल्कुल। पर क्या है उनकी कहानी और कहाँ से आए? आई थिंक ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हम पहली बात तो कि हम प्रथम पत्रकार की बात कर रहे हैं, है ना, दुनिया के पहले संवाददाता जी, है ना, जो सब जगह जा पाते थे, सब लोगों की बात इधर से उधर करना ही उनका काम था। नहीं, नारद मुनि को हम चिरंजीवी में नहीं काउंट कर सकते अविनाश। उसका कारण है कि चिरंजीवी उन लोगों की बात हो रही है जो पृथ्वी में जन्म लिए हों, यहाँ पे रहे हों। जैसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं 7 नहीं 8 चिरंजीवी हैं और 8वें का नाम मार्कंडे बोला जाता है, ऋषि मार्कंडे। वो भी गलत बात है। वो इसलिए गलत है क्योंकि देखिए, चिरंजीवी और दीर्घायु 2 अलग अलग शब्द हैं। चिरंजीवी का मतलब इमॉर्टल है, दीर्घायु का मतलब है वेरी अ लास्टिंग एज। तो दीर्घायु की बात आप करेंगे तो उसमें मार्कंडे आ जाएंगे, उसमें जटायु आ जाएंगे, उसमें जामवंत आ जाएंगे। ये सब लोगों की एजेस, इनको वरदान था बहुत लंबे लंबे एजेस का। कोई 2 युग जिया, कोई 3 युग जिया, लेकिन उनमें से कोई इमॉर्टल नहीं है। इमोर्टैलिटी का वरदान 7 लोगों को है। ये सब दीर्घायु वाले लोग हैं। अच्छा। इसीलिए आप जटायु की जामवंत की कहानी में जाएंगे तो आपको पता चलता है कि एक समय में जामवंत हनुमान से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। अच्छा। जामवंत बुजुर्ग थे जब रामायण चल रहा था, तो वो अपने मतलब लगभग आखिरी में थे, और उनका आखिरी ये था कि वो कृष्ण से भी लड़े। ओह अच्छा। राम के बगल में खड़े होने वाला जामवंत उसी जीवन में कृष्ण से भी लड़ा है। मतलब वो त्रेता युग खत्म होने के बाद द्वापर युग के खत्म होते तक थे, लेकिन उसके बाद नहीं थे। मार्कंडे के बाद दीर्घायु था जी। तो चिरंजीवियों की जब हम बात कर रहे हैं, चिरंजीवी में एक शब्द है ना, जीवी जी। जीवी कहाँ लगता है? जो यहाँ पैदा होता है जी। जीव जंतु जीवी। नारद चिरंजीवी में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वो जीवी में नहीं, हम नाम हो रहा है जी। अब आ जाते हैं नारद मुनि पे। तो नारद मुनि जो है वो आपने सही कहा कि ब्रह्मा जी की गोद में उनका वो हुआ था, ब्रह्मा जी की गोद से वो आए थे। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं उनके बारे में। जैसे एक कहानी है कि राजा दक्ष जो थे, सती जी, शिव जी की पत्नी सती, उनके पिता का नाम था राजा दक्ष, जो भी ब्रह्मा के पुत्र थे, जो भी हाँ मतलब मानस पुत्र थे, ब्रह्मा के पुत्र थे। तो उन्होंने एक बार गुस्से में आके नारद मुनि को श्राप दे दिया कि तुम 2 मिनट से ज्यादा कहीं टिकोगे नहीं। अच्छा। इसीलिए आप देखिए, कहीं भी आप देखें ना, वो आते हैं, अपनी बात रखते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं, गायब हो जाते हैं। उनको ये श्राप है कि तुम टिक ही नहीं पाओगे। आप देखिए संवाददाता लोग, वो बेचारे चाहे तो भी एक जगह नहीं रह सकते, है ना, सही बात। वो किसी ना किसी पीछे कहीं ना कहीं दौड़ते रहते हैं, वो स्टैटिक नहीं रह सकते। ठीक है, चाहे आप कोई भी चीज के, आप मीडिया में हैं तो आप एक जगह बैठ के नहीं, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू आर एन एंकर, एंड व्हेन यू बिकम एन एंकर देन यू आर नॉट अ रिपोर्टर। तो इनको प्रथम संवाददाता बोला गया, प्रथम पत्रकार बोला गया, है ना। तो ये तो इनके श्राप से जुड़ी हुई बात है। एक और इंटरेस्टिंग बड़ी कहानी है नारद मुनि की, कि नारद मुनि हैं तो ब्रह्मा के पुत्र, लेकिन वो पूजते हैं विष्णु जी को जी, इसीलिए नारायण 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 मतलब विष्णु। हाँ। तो वो एक दिन नारायण नारायण करते हुए भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा विष्णु जी मुस्कुराते हुए पृथ्वी में किसी को देख रहे हैं। तो गए, नारायण नारायण किसको देख रहे हैं आप? तो विष्णु जी बोले, वो मेरा पूरे ब्रह्मांड में मेरा जो सबसे बड़ा भक्त है ना, मैं उसको देख रहा हूँ। तो नारद जी को जलन हो गई, बोले पूरे दिन मतलब अनंत काल से नारायण नारायण मैं कर रहा हूँ, ऐसे कौन है ये? बोले वो नीचे देख रहे हो, वो जो किसान है वो मेरा सबसे बड़ा भक्त। बोले कैसे हो सकता है, वो तो अभी पैदा हुआ है, अभी मर जाएगा, मैं हूँ आपका बड़ा भक्त। बोले नहीं शांत हो जाओ, वो है मेरा बड़ा भक्त। तो बोले मैं कंपटीशन करूंगा, मैं किसी भी मापदंड में, किसी भी उसमें क्राइटेरिया में डालिए, जीत के दिखाऊंगा। तो बोले रहने दो, उससे हार जाओगे, वो फर्स्ट है तुम सेकंड हो। बोले नहीं मैं लड़ूंगा। बोले ठीक है, एक काम करो, तेल का एक कटोरा लो, तेल ऊपर तक भरो, पृथ्वी के 3 चक्कर लगा के आओ। बोले बस तेल का कटोरा लिए, तेल ऊपर तक भरे। बोले एक शर्त है, तेल छलकना नहीं चाहिए, एक बूंद नहीं गिरना। नारद बोले नहीं गिरेगा। अब जब आप पानी को यहाँ तक भर लोगे तो उसके छलकने का, तो आपको बड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो वो पूरे ध्यान से उसको लेके पृथ्वी का 3 चक्कर काटे, तेल गिरने नहीं दिए। वापस आए, बोले मैं जीत गया, तेल का एक भी बूंद नहीं गिरा, 3 चक्कर खत्म। बोले तुम हार गए। विष्णु जी बोले तुम हार गए। बोले ये बताओ, ये 3 चक्कर लेते समय तुमने नारायण नारायण कितनी बार बोला? बोले एक बार भी नहीं। बोले जो किसान है ना, वो अपने पूरे उत्तरदायित्व, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना पूरा दिनचर्या निभाता है और एक बार मेरा नाम ले लेता है, वाह जीत गया तुमसे। करेक्ट। तो ये कहानी है नारद मुनि की। इससे हम सीखते भी है, ये चीज़ मेरी लर्निंग है कि चाहे कितना भी बिजी हो, दिन में थोड़ा समय भगवान के लिए निकालो। हाँ। और
एक बार हाथ जोड़ लो तो। हाँ, भगवान ये थोड़ी ना बोलते हैं कि आप 6 घंटे बैठ के पूजा कीजिए। वो जिन लोगों का काम है 6 घंटे पूजा करना वो करेंगे। आपका कर्म ही आपकी पूजा है। आप कर्म छोड़ के पूजा करेंगे तो भी भगवान गुस्सा हो जाएंगे कि तुम अपना काम तो करो यार। है, सारे पूजा करेंगे तो पृथ्वी कैसे चलेगी। तो ये है नारद मुनि की कहानी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, पर हाँ, चिरंजीवियों में उनको आप स्थान नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो भगवानों की श्रेणी, मतलब देवताओं की श्रेणी में आते हैं। वो रामायण से भी डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एक ऐसी कहानी है, मैं मुझे ध्यान नहीं मैं कहाँ पढ़ा, पर है कि एक बार उनको एक बहुत खूबसूरत सुंदरी से लगा हो गया और वो शादी करना चाहते थे। तो स्वयंवर चल रहा था, तो किसी और कारण से उस सुंदरी की शादी सिर्फ विष्णु से ही होनी थी। तो विष्णु एक रूप लेके आए और उस सुंदरी से शादी कर ली। लेकिन नारद करना चाह रहे थे, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी मिलकर क्या किए कि नारद को वानर का चेहरा दे दिया कि वो दिखे ही नहीं अच्छे। उस चक्कर में ऐसा हो गया। तब नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया था कि मैं एक महिला को चाहता था और आपने मुझे उससे दूर किया, मैं आपको श्राप दे रहा हूँ कि एक ऐसा वक्त आएगा जब आप इंसानी रूप में आएंगे जैसे मैं आया था, और आप जिससे प्रेम कर रहे होंगे आप उससे बिछड़ जाएंगे और यही वानर चेहरा आपकी मदद करेगा। वाह, रामायण रची गई। तो ये पहला कहानी का शुरुआत वहाँ से होता है कि नारद। देखिए हम लोगों में ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जैसे बाकी रिलीजन्स में इतनी लिबर्टी नहीं दी हुई। पुरानी सिनेमा, बच्चन साहब खुश तो बहुत हो गया नाच तुम, हम लोग जाके अपने भगवान से लड़ लेते क्योंकि हम लोगों का मानना शुरू से ये रहा है कि हमारे भगवान ऊपर नहीं रहते, हमारे भगवान हमारे बीच में रहते हैं। इसीलिए आप हर चीज़ की पूजा करते हैं। अभी आप और मैं उठेंगे चलते चलते एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो जी, क्योंकि हमारा मानना है एक दूसरे में भी भगवान है। वॉलेट से एक नोट गिरेगा तो लक्ष्मी जी है, तो सर में लगाएंगे। टेबल से पेंसिल गिर जाएगा तो सर में लगाएंगे, सरस्वती जी गिर गई, है ना। हाथी को गणेश जी से जोड़ दिया है, शेर को किसी से जोड़ दिया, गाय को किसी से जोड़ दिया, नंदी को किसी से जोड़ दिया, मोर को किसी से जोड़ दिया, चूहे को किसी से जोड़ दिया। तो सब में हमने भगवान डाल रखा है, बिल्कुल, है ना। तो हमारे भगवान हमारे बीच में रहते हैं और हमारे भगवान इसलिए रोते भी हैं। आप कहानियां उठा के देखिए, शिव रोए हैं, विष्णु तो जब जब अवतार लिए तब तब रोए हैं, ब्रह्मा भी रोए हैं। आप जाके अपने तकलीफ का इजहार उससे करते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि वो मेरा दुख समझेगा जी। आप उसी से जाके अपनी परेशानी बोलेंगे कि जो उसको झेल चुका हो, कि उसको समझ में आया कि मुझ पे क्या बीत रही है, क्योंकि फलाने पे बीती है, ठीक है। तो हमारे लिए हमारे भगवानों के साथ ना एक अलग तरीके का तालमेल है कि अगर मैं लड़ रहा हूँ, जैसे मेरे को कई बार, जैसे मैं कहीं बोला शिव, तो कई बार मैसेज में आता है कि शिव क्यों बोलो, शिव जी बोलो। अच्छा, मेरा संबंध मेरे शिव से कैसा रहेगा वो मैं और शिव डिसाइड करेंगे, आप नहीं करोगे जी। इसीलिए माई फ्रेंड गणेशा कार्टून मस्त चलता है। बिल्कुल, समझ रहे हो ना जी, कि हमको बताया जा रहा है कि भैया डरना नहीं है। वी आर नॉट गॉड फियरिंग पीपल, वी आर गॉड लविंग पीपल।